Hello everyone. So we have a lot of people here coming up now. Okay. So guys, you can start with your queries or questions. अब मैं पूरी कोशिश करूँगी because हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बहुत हैं, तो we'll try to put in हिंदी और आप लोग अपना सवाल पूछिए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल आई हैड और यूपीएससी, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी को लेकर जो भी सवाल पूछना चाहें प्लीज़. हेलो. यस. आप लोग इफ़ यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेश्चंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड. इफ़ देर आर एनी क्वेरीज प्लीज़ पुट सम क्वेश्चंस. ओके, सो देर इज़ अ क्वेश्चन कि प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. विल स्टार्ट विद इट एंड देन देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू एनसीईआरटी जो आप पूछना चाह रहे हैं. ओके, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आई डोंट थिंक सो कि एनसीईआरटी बुक्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. स्ट्रैटेजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है. तो इसमें सिलेबस जो दिया है कभी कभार उससे एकदम अलग भी क्वेश्चन पेपर्स आ जाते हैं. यू नेवर नो कि यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कब एकदम से चेंज कर दे. आई थिंक अराउंड 2011 एंड 13 ये हुआ था एंड सारा आउट ऑफ सिलेबस थिंकर्स, अमेरिकन थिंकर्स और बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे और स्कोरिंग बहुत डाउन हो गई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. सो आई विल ऑलवेज से कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका सिलेबस है फॉर यूपीएससी, दैट इज नॉट ट्रू. देर आर लॉट ऑफ अदर सिलेबस दैट यू हैव टू परस्यू, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्थ है वो अमेरिकन ग्राउंड्स में हुआ था. तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट जब अमेरिका में हुआ है तो वहाँ के राइटर्स और थिंकर्स, अगर वहाँ पे कोई कोर्सेज हैं और उसके सिलेबस हैं, अगर हम उसे उठा कर रखें और उसके साथ प्रिपरेशन करें, देन यू विल बी प्रिपेयर्ड नाइसली. देन देर आर बेसिक बुक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो बुक्स का नाम हिंदी में तो मुझे खास नहीं पता, लेकिन मैं हिंदी स्टूडेंट्स को भी ये कहूँगी कि आपको हिंदी में बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा, तो आपको इंग्लिश ऑथर्स, इंग्लिश राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा और उसको पढ़कर आप हिंदी में हमेशा इंटरप्रेट कर सकते हैं. या फिर आप किसी ऐसे के साथ पढ़ें जिसका खुद का ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो और मीडियम इंग्लिश हो, बिकॉज हिंदी मीडियम के लिए जो रिसोर्सेज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो काफ़ी कम है. और जैसे मैंने कहा कि फॉरेन थिंकर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं. अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो एक बेसिक जो बुक्स हैं, जैसे आप थिंकर्स में प्रसाद को बेसिक बुक मानते हैं और कुछ लोग लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, बट देन दीज आर वेरी वेरी बेसिक बुक्स जो एकदम शुरुआत की हैं. एंड सम पीपल अवॉइड गोइंग थ्रू दोज बुक्स जिनका एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में बेस है. उससे ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी. देर आर थिंकर्स लाइक विलोबी है एक थिंकर, देन वाल्डो इज़ अ थिंकर, वाइट इज़ अ थिंकर. ये एक हायर लेवल ऑफ थिंकर्स हैं जिनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट है क्या, इसका बर्थ कहाँ हुआ, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है. एंड देन देर आर ऑल्सो इंडियन थिंकर्स एंड देर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स यू कैन गो फॉर. I think my voice is a little bit low. Guys, I am not doing it for other optionals, so please ask on public administration only.
Okay, voice is clear. Now put up questions. See, somebody is asking कि अभी हमने स्कूल कंप्लीट किया है, तो what degree should we pursue? For UPSC, it doesn't matter what degree you want to pursue. You should pursue your degree. आपका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से pursue करिए. आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है. इफ़ आंसर राइटिंग इज़ योर वीकनेस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि अगर आपका वीकनेस आंसर राइटिंग है तो आपको उसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप आंसर राइटिंग को अपना वीकनेस बनाकर नहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं. आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी आपके दिमाग में मटेरियल नॉलेज या फिर जो भी आपको थॉट्स आइडियाज़ आते हैं, वो एक्सप्रेस करने के लिए आंसर राइटिंग की एक बहुत अच्छी क्वालिटी आपको आनी चाहिए. ओके, क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ बताओ. नाउ आई टेल यू, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पुराने क्वेश्चन पेपर्स को यूपीएससी से ज़रूर पढ़ें. उससे आपको ट्रेंड पता चलेगा, व्हाट इज़ द ट्रेंड. एंड आप देखेंगे कि 2011 के बाद द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड. कुछ पेपर्स बहुत ड्रास्टिक आए हैं, वेरी डिफरेंट. इसमें बजटरी क्वेश्चंस आए हैं, उसमें न्यू गवर्नेंस सिस्टम से लेकर आए हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हैं, और जो द न्यू टाइप ऑफ स्मॉलर गवर्नेंस दैट द गवर्नमेंट इज़ परसिंग, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हैं. उसके अलावा आप देखेंगे तो पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स बहुत ज़्यादा टच हुए हैं, जो अभी रीसेंट पॉलिसीज़ आने लगी हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो मैटर्स क्वेश्चंस में आए हैं काफ़ी. तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स जितना भी कर सकते हैं आप करिए. प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने सब्जेक्ट के लिए आपको स्ट्रांग होना ही है. सो क्वेश्चन पेपर, देन व्हेन यू स्टार्ट डीलिंग विद द क्वेश्चन पेपर, जब आप वहाँ हैं फॉर आफ्टर द प्रिपरेशन एंड जो मेंस में बैठेंगे, उसके लिए आप क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़िए एंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए. कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो कोई कोटेशन आ गया या कोई थिंकर आ गया, तो आप उसकी थ्योरी को रिकॉल करने की, ये थिंकर कौन है, ये सारी चीज़ें सोचते हैं. बट आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट पता हो कि किस कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोटेशन दे दी क्वेश्चन में कोई बजट से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है आपको कोटेशन का जो भी ऑथर या थिंकर है उसके बारे में पता हो. आपको वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, इसका करंट सिनेरियो में क्या इम्पोर्टेंस है, एंड इसका कंट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इसमें क्या सही और गलत है. तो आप एक बहुत डायनेमिक आंसर बना सकते हैं. यू डोंट हैव टू बी वेरी थियोरेटिकल व्हेन यू आर डूइंग इट, बट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए. अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है और आप किसी और चीज़ के बारे में उसमें बात करने लग गए हैं, दिस विल नॉट फेच यू मार्क्स. चाहे आप उसमें कितने भी थिंकर्स, ऑथर्स, कोटेशंस डाल दें, वो मार्क्स नहीं. ओके, बुक लिस्ट पूछ रहा है कोई, तो आई कैन नॉट टेल यू अबाउट हिंदी मीडियम, लेकिन मैं इंग्लिश की कुछ आपको बुक्स बता सकती हूँ. देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट रखेंगे. आप काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लॉज हैं उनके बेयर एक्ट्स भी रख सकते हैं, बिकॉज वो छोटी बुक होगी, वो हैंडी होगी, आप पढ़ सकते हैं. बट कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ अच्छे ऑथर्स से. और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पी बख्शी हैं, बख्शी की बुक्स मैंने पढ़ी थी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिप्शन. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पढ़ते हैं तो उसका एक एक्सटेंडेड एंड मोर इम्प्लीमेंटेड पार्ट है पार्लियामेंट एंड द होल पॉलिटिकल सिस्टम. इसमें सुभाष कश्यप की किताबें बहुत अच्छी हैं. पॉलिटिकल सिस्टम और पार्लियामेंट, अगर आपने सुभाष कश्यप की पढ़ ली तो आई थिंक आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, हाउ डज दिस गवर्नमेंट वर्क्स, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, पार्लियामेंट कैसे चलता है, उसके डीपर क्वेश्चंस, उसका प्रोसेस सब पता चल जाएगा. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जब तक ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, अगर ये समझ नहीं आया आपको, इसकी फंक्शनिंग नहीं समझ आई, तो आपको बाकी चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ आएंगी, तो बेस नहीं बन पाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में. सो द बुक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल से कि पी बख्शी जैसी कोई बुक उठाइए जिनमें डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हों, रेलेवेंट हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हो उसमें. और उसके अलावा आपको मैंने ये बताया कि ओके, नाउ देर इज़ अनदर पार्ट, मैनेजमेंट का पार्ट भी होता है इसमें. मैनेजमेंट के पार्ट में मैं ये कहूँगी कि अगर आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं तो आप अपने कॉलेज की बुक्स को ज़रूर पढ़ें अच्छे से. अगर नहीं है तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप किसी से
जो अच्छे BBA MBA बुक्स होती हैं उनको मंगवा लें, क्योंकि मैनेजमेंट पार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ अकाउंट्स एंड फाइनेंस आ जाता है मैनेजमेंट में, थिंकर्स आ जाते हैं, लीडरशिप आता है, मोटिवेशन आता है। देन मैनेजमेंट में जो नए ट्रेंड्स आ गए हैं, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, एंड देन हाउ द कॉर्पोरेट्स आर वर्किंग, ये आ जाता है। केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, केस स्टडीज़ ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गूगल है, IBM है, और स्टीव जॉब्स के मतलब एप्पल है। इन सब की जो वर्किंग स्टाइल है वो मैनेजमेंट में आपको केस स्टडी के लिए बहुत हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड कि प्राइवेट सेक्टर कैसे वर्क करता है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉट ओनली कि देर आर थिंकर्स जो मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट मैनेजमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के जो प्रैक्टिसेस हैं वो पब्लिक सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और जो पार्टनरशिप है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आप कभी भी पेपर 1 और पेपर 2 को जब पढ़ते हैं तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पेपर 2 में पॉलिटी का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मैनेजमेंट का अगर कोई आप एग्जाम्पल या कुछ रिलेटेड एंड रेलेवेंट आप टॉपिक उसमें डालते हैं तो दैट विल फेच यू मोर मार्क्स ऑलवेज। सो इंटरचेंजेबल हो जाते हैं आइडियाज़, इसलिए आपका मैनेजमेंट पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की आप स्टीवन रॉबिन्स एक बुक आती है, दैट इज़ अमेजिंग बुक, यू कैन रीड इट, बहुत अच्छी किताब है वो। ऑल्सो थोड़ा सा मैं समझती क्वांटिटेटिव मेथड्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करती है या प्राइवेट सेक्टर में कुछ मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स भी यूज़ होते हैं, सिर्फ थ्योरीज नहीं होती हैं। तो देर आर लॉट ऑफ मेथड्स थ्रू विच द गवर्नमेंट्स फंक्शन, देर आर लॉट ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स जिसका यूज़ किया जाता है। तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस देयर, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग एक आनी चाहिए। सो दिस इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल द पीपल हु हैव जस्ट ज्वाइन, बिकॉज देर आर पीपल जो मुझे ज्योग्राफी पे बहुत पूछ रहे हैं। तो मैं खाली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल का आई एम टेलिंग यू, मैथ्स एंड ज्योग्राफी वाज नॉट माय ऑप्शनल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस। ओके, व्हेन यू आर डूइंग व्हेन यू आर डूइंग ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ह्यूमन बींग्स की वजह से एक कल्चर डेवलप होता है, एक ह्यूमन बींग से आपको काम कराना है, उसमें मोटिवेशन, लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है। तो आप इसमें ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में और भी बुक्स पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देर आर मेनी बुक्स देयर, बट अगर आपको आउट ऑफ द थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ना है तो कुछ बुक्स हैं जैसे कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दैट इज स्टीवन कोवी, वो बहुत अच्छी बुक है। उसको पढ़ के आपको एक अच्छे आइडियाज़ आते हैं, वो आपको एस्से में, एथिक्स में बहुत हेल्प करेगी। एंड आई विल ऑल्सो ऐड हियर कि बुक्स के अलावा आपको जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको अमेरिकन जर्नल्स, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जर्नल्स एंड रिसर्च, इसकी कुछ साइट्स भी हैं, कुछ मैगजीन्स आती हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ देयर, IIPA, उसकी साइट है, आप उस पर जाकर काफ़ी रिसर्च पेपर्स देख सकते हैं। एक SAGE सेज है, यू कैन गो ऑनलाइन, उसमें रिसर्च पेपर्स को देख सकते हैं। बहुत सारे थिंकर्स हैं, ML शर्मा इज़ देयर, उनके रिसर्च पेपर्स भी हैं। एंड अमेरिकन रिसर्च पेपर्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिलेंगे। आप चाहें तो कुछ बुक्स को अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। रिसर्च पेपर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ओके, मैगजीन्स, एज आई टोल्ड यू, मैगजीन्स आपको सारी जो हैं मोस्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेज, आप एक बारी ऑनलाइन टाइप करिएगा या IIPA करिएगा, इनके खुद के मैगजीन्स एंड जर्नल्स आते हैं। ऑथेंटिक सोर्स पे जाइएगा, वो दैट इज़ बेटर। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे पेपर्स होते हैं जहाँ पर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, वेदर व्हाट दे आर पुटिंग इन द कंटेंट वो सही है या नहीं। तो आप इनको पढ़िए। ऑल्सो कुछ आप मैगजीन्स जब भी पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूर रीडिंग योजना कुरुक्षेत्र, उसमें दे पिक अ टॉपिक जनरली। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ कोविड सिचुएशन, तो हेल्थ पे अगर योजना टॉपिक उठाकर उस पर मैगजीन का पूरा कंटेंट बनाती है, तो आप उसे जब पढ़ेंगे आपको हेल्थ स्ट्रक्चर पूरा समझ आएगा।
एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक एवरी स्ट्रक्चर, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, हर सेक्टर में है। इस समय जैसे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर सिस्टम होता क्या है, यहाँ पर इंडिया में क्या है हेल्थ केयर सिस्टम, कैसी यूनिट्स हैं, विलेजेस में कैसा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज सी अ कंट्री जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी अच्छा है और मास लेवल पे हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया जा सकता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इट, ये सारे टॉपिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपने मैरी पार्कर फोलर, चेस्टर बर्नार्ड एंड कुछ थिंकर्स को पढ़ लिया, आपने उस थिंकर्स को पढ़ा, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट इट इज़ वेरी ब्रॉड। उसकी इम्प्लीमेंटेशन, the history of public administration, the current topics in public administration, they are very important. तो I'll always say that आप एक बड़ा एजेंडा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिपरेशन के लिए you have to choose, and the syllabus is very wide. Syllabus is not only what comes in UPSC, आपको और सोचना पड़ेगा syllabus के बारे में। Okay. Okay, so those who have just joined, this is public administration. Please don't ask about other. Okay, how many hours of study in one day? This is not very important. I will say कि अगर आप 5 hours में बहुत क्वालिटी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो 5 hours a day is good enough. अगर आप 12 hours पढ़ते हैं और उसमें आपने कुछ नहीं आपको समझ आया तो दैट द क्वांटिटी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आपने उस टाइम में कितना क्वालिटी फोकस करा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमेशा एक टारगेट बना सकते हैं कि इतने टाइम में मुझे सिलेबस पूरा करना है या कोई सब टॉपिक कवर करना है, और उसमें अगर आप वर्किंग है स्पेशली तो आप चाहे उसमें 2-3 आवर्स जितना भी दे रहे हैं, या इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर 12 आवर्स, प्लीज़ रिमेंबर कि फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप उसमें क्वालिटी स्टडी नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स विल नॉट मैटर। ओके, नोट्स। ओके, सो एज आई सेड, आई ऑलवेज प्रिफर हैविंग अ बुक जो कि एक बेसिक बुक हो हर सब्जेक्ट की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आप 1-2 बेसिक बुक उठा लीजिए। थिंकर्स पे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि प्रसाद एंड प्रसाद इज़ अ वेरी हैंडी बुक, उसमें सारे थिंकर्स हैं। कुछ थिंकर्स ऐसे होंगे जो आपको मैनेजमेंट में या सोशियोलॉजी से पढ़ने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फेओल को पढ़ रहे हैं प्रसाद एंड प्रसाद से, तो फेओल को आपको प्रसाद एंड प्रसाद से पढ़ने के बाद मैनेजमेंट की बुक्स में उसका एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा। वेबर को पढ़ रहे हैं आप, वेबर को जब आप पढ़ेंगे तो सोशियोलॉजी में एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव होगा, पबाड के प्रसाद एंड प्रसाद में बहुत अलग। तो अगर आपको कुछ ऐड करना है किसी थिंकर के बारे में तो आप हमेशा एक वाइट पेपर में बेसिक पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आपने क्या मिस करा। उन बेसिक पॉइंट में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थ्योरीज में क्या कीवर्ड्स थे ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द बुक जो आपकी बेसिक बुक है। इन केस यू हैव अ न्यू थिंकर, यू कैन ऑलवेज मेक नोट्स, बट आई विल प्रिफर कि आप पैराज में ना लिखकर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए बुलेट पॉइंट्स में लिखें, डायग्राम्स बनाएं अपने नोट्स में भी, सो दैट बहुत ईजीली आपको वो पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाए। सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी ऑफ मेकिंग नोट्स। कोचिंग इज बेटर और सेल्फ स्टडी इज बेटर? आई थिंक सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने कभी कोचिंग नहीं लिया, बहुत सारे मैंने डेमो क्लासेस लिए कोचिंग के, बट देन मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा मटेरियल या बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं लगी उसमें। दे आर वेरी बेसिक। अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं, स्टडी सर्कल बनाना चाहते हैं अपना, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूपीएससी पेपर और एक मोटिवेशन आपका बना है, ग्रुप बना रहा है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ कोचिंग, दैट्स नॉट एन इशू। बट व्हेन जस्ट बिफोर द एग्जाम आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, या सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप खाली थ्योरेटिकल नोट्स बनाकर पढ़कर नहीं जा सकते हैं। देयर इज़ अ पर्सपेक्टिव जो आपको ऐड करना होता है, आपका क्या ओपिनियन है वो ऐड करना होता है, आपको सोचना पड़ता है। जो आपने पढ़ा है उसको आपको खाली पढ़कर वहाँ पर लिखना नहीं है, उसको सोचना है, उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में उसको आंसर राइटिंग करनी है, उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स को ऐड करना है, लाइव एग्जाम्पल्स को, करंट एग्जाम्पल्स को ऐड करना है। सो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। आई विल से अगर आप कोचिंग लेते हैं 70% इज सेल्फ स्टडी, and if you're not taking coaching and you are doing self study online, everything is available, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं
which is not a hard and fast rule. I have never been to coaching institutes for a preparation, serious preparation, I would say. आई डोंट हैव माई आंसर कॉपीज ऑफ मेंस, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने मेंस में अपना आंसर राइटिंग कैसे किया था. आई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आई वॉज अपेयरिंग 2013 में बहुत ख़राब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मार्क्स आने लग गए थे, सिंगल डिजिट में भी मार्क्स आते थे, बिकॉज एकदम से सिलेबस चेंज हो गया था. बट देन दूसरा ऑप्शनल लेना सही नहीं था. 14 में आई वॉज सिटिंग इन द एग्जाम, सो आई थॉट दैट आई रीड मोर, अलग अलग थिंकर्स को पढ़ूंगी, एंड वहाँ जाकर, बिकॉज ये नहीं पता चलता है कि 2014 का आप पेपर देखिएगा, वो काफ़ी अलग सा पेपर, एकदम से चेंज आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 13 एंड 14 में. सो मेरा स्ट्रैटेजी यही था आंसर राइटिंग का कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ूंगी. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही वाइड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है. इसमें आप बहुत कुछ एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, इसमें केस स्टडीज डाल सकते हैं. इट इज़ यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट आंसर राइटिंग में. तो आपको क्वेश्चन ढंग से समझ आना चाहिए. आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यू नो, टू जस्ट रिवाइज कि मुझे किस तरीके का आंसर इसमें लिखना है. उसमें कुछ एग्जाम्पल्स डालिए. मैंने एग्जाम्पल्स हमेशा उसमें लिखे. मैनेजमेंट के एग्जाम्पल्स बहुत हैंडी होते हैं, दे आर वेरी यूजफुल. आप किसी क्वेश्चन में मैनेजमेंट के एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि गूगल ने ऐसे किया, या IBM में ऐसे हुआ, या कोई इंडियन स्टार्टअप ने ऐसे किया. यू शुड नो स्टोरीज जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं. जब कोई डैम का प्रोजेक्ट बन रहा था, सो दीज वर द पॉलिसीज, और दिस इज़ द पॉलिसी जिसमें ये प्रॉब्लम आई, और दिस इज़ ARC's रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट के पर्टिकुलर जो सजेशंस हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाए. सो ऑल दीज एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दैट यू पुट, they help to build your answer. Secondly, diagrams are very important. बहुत ही, एक तो अब तो लिमिटेड स्पेस हो गया आंसर्स का, सो डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट. आप एक बेसिक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, नॉट अ फुल डायग्राम, एक बेसिक फ्लो चार्ट बना सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट टू मेक अ डायग्राम. अगर आपको लगता है कि बन सकता है इसमें फ्लो चार्ट, और इससे एक ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी मेरे आंसर की, तो उससे आप बना सकते हैं. ओवरऑल आप ये सोच के चलिए कि एक पर्टिकुलर स्मार्ट मैनेजमेंट भी है. जब आपको नॉलेज है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, नाउ यू आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम. पर आप ये सोचिए कि जब आपका पेपर एग्जामिनर चेक कर रहे होंगे, तो उनको एक इंटरेस्ट आना चाहिए उस आंसर चेकिंग में. सबका आंसर एक सा होगा तो उसमें मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे. इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई, तो आपको इसको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा. डोंट मेक वेरी मोनोटनस आंसर्स. Add some relevant, I will always say, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती कुछ भी ऐड कर दे, relevant examples and relevant diagrams to them. How many years to crack the exam? Basic study आपको एटलीस्ट 1.5 साल तो करनी पड़ती है, बेसिक स्टडी, बिकॉज द सिलेबस इज सो वाइड. नॉट ओनली ऑप्शनल बट देन जनरल स्टडीज एंड अदर थिंग्स. तो 1.5 साल का एक बेसिक स्टडी आपको करना पड़ता है. एंड 1 साल की साइकिल ही है UPSC एग्जाम की. सो दैट वेज दिस इज़ द मिनिमम टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम. बाकी कई बार स्ट्रैटेजीज सही नहीं होती हैं, तो प्रीलिम्स नहीं होता है लोगों का, या मेंस में रुक जाते हैं. तो अगर आपका लास्ट ईयर किसी कारण प्रीलिम्स या मेंस में नहीं हुआ था, आप रिविजिट करिए अपनी स्ट्रैटेजी को, दैट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, कहाँ मार्क्स कमाए होंगे, किस पेपर में, और स्ट्रैटेजी चेंज ज़रूर करिए. सेम स्ट्रैटेजी से आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स शायद स्कोर ना कर पाएँ, तो ऐड समथिंग एक्स्ट्रा, प्रॉब्लम ढूंढकर उसका सोल्यूशन करके, एंड देन मूव ऑन. न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट. येस, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए. एक तो पहले क्वालिटी न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, जो ज़्यादातर प्रिपरेशन में लोग पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर्स को पढ़िए. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मत पढ़िए, 1 or 2 इज़ इनफ फॉर अ डे. 1 या 2 न्यूज़पेपर पढ़िए सिर्फ. ओके, एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो कि न्यूज़पेपर्स देयर आर सम हेडलाइंस जो कि हमेशा न्यूज़पेपर्स में रहते हैं, कुछ फैक्चुअल कंटेंट भी रहता है. आपको ये देखिए कि कौन सी न्यूज़ का इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे, कंट्री पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे होगा, और उसको डीपली एनालाइज करिए. उसके अलावा उसके बैकग्राउंड को पढ़िए, एंड उसका फ्यूचर इफ़ेक्ट क्या हो सकता है इस न्यूज़ का, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई सॉल्यूशंस की ज़रूरत है.
दिस इज़ द वे यू रीड न्यूज़पेपर्स। आपको ऐसा नहीं है कि हर हेडिंग को पढ़ना है। यू शुड नो, आप यू आर अ स्मार्ट पर्सन टू अपेयर फॉर यूपीएससी। यू शुड नो कि कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कंट्री के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, पीपल ऑफ इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। उन न्यूज़ के पीछे जाइए एंड उन्हीं न्यूज़ को डीपली पढ़िए, लाइक उनके कोर सब्जेक्ट से। कोई न्यूज़ का कोर सब्जेक्ट भी होगा, जैसे आजकल न्यूज़ related to the pandemic is there, तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट राइट नाउ। आप खाली पैंडमिक के बारे में पढ़ें, आपको फिगर्स याद हो कि कब क्या हुआ था, कितने केसेस आए थे, व्हाट हैपेंड, दैट विल नॉट हेल्प। आपको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। कैसा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, व्हाट आर द अदर गवर्नमेंट्स डूइंग, कैसा है हेल्थ केयर का। दिस इज द वे यू रीड न्यूज़पेपर एंड दिस इज द वे यू पिक न्यूज़ जो कि रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। Okay, so I have already discussed this hours of study, as I have already taken this question. If you can ask something else. ओके, इफ़ यू आर श्योर कि आपको 12th या 10th के बाद यूपीएससी के लिए अपेयर करना है, तो आप ज़रूरी नहीं है यूपीएससी के हिसाब से अपना प्रोफेशनल करियर चूज़ करें। आई मीन कोर्सेज चूज़ करें, डिग्रीज चूज़ करें। डिग्री आप वो करिए जो आपको परस्यू करनी है। यूपीएससी की स्टडी है वो इन एनी केस आपको स्क्रैच से करनी पड़ती है। साथ ही साथ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यस, करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स। और करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस ऑप्शनल, बिकॉज टॉपिक्स एंड ये न्यूज़ में हमेशा रहते हैं। सो करंट अफेयर्स फॉर दिस ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। yes, there are very because I can't see myself as of now. Okay, you can hear me, right? Okay. तो नेक्स्ट टॉपिक बात करें एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड हुए हैं। एज आई सेड कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रैक्टिस आई वुड से बहुत पुरानी है। हम ये नहीं कह सकते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब इवॉल्व हुआ था। आप इसमें कौटिल्य भी पढ़ते हैं, आप इसमें ब्रिटिश टाइम, मुगल टाइम्स के सभी तरीके के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। लेकिन एज अ सब्जेक्ट वो अमेरिका में बहुत टाइम बाद फॉर्म हुआ, जब लगा कि इसकी स्टडी और इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और अभी भी वो इवॉल्व कर रहा है। आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ये नहीं पता है। व्हाट न्यू थ्योरीज विल कम अप, क्या नए थिंकर्स आएंगे नहीं पता है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है इन प्रैक्टिस। एज अ सब्जेक्ट वो लेट आया, बट इन प्रैक्टिस वो बहुत पुराना है। तो आप पुराने थिंकर्स को भी पढ़ सकते हैं। कौटिल्य जब आप पढ़ते हैं तो आपको एथिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उस टाइम क्या सिस्टम था, उस टाइम पे इकोनॉमीज़ को कैसे संभाला जाता था, फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होती थी,
और व्हाट वाज द रोल ऑफ लीडरशिप एट दैट टाइम, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो आप किसी भी ओल्ड थिंकर को भी पढ़ेंगे तब भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी व्यू मिलेगा। एंड फ्यूचर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल मोल्ड इटसेल्फ, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज आपको जो बुक्स में है वहीं पे नहीं खत्म हो रहा है, इट इज़ एन एवरीडे थिंग। हर दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐड हो रहा है। अगर कहीं पे कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, दिस इज एन एडिशन टू द, कोई नई पॉलिसी आती है तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। दैट इज़ वाई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट कम्प्लीटली इन बुक्स, आपको न्यूज़पेपर्स में भी से भी पढ़ना पड़ेगा। करंट टॉपिक्स एंड न्यू टॉपिक्स ऐड होते हैं, जैसे मीडिया का रोल एक डोमिनेंट रोल हो गया, सोशल मीडिया का रोल डोमिनेंट हो गया, तो दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड देन आपको एज आई सेड कि डिफेंस पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़, नई रिपोर्ट्स आ रही हैं जो वो सारी पढ़नी पड़ेंगी। दिस विल ऐड, कीप ऑन एडिंग एवरी डे। तो बेसिक स्टडी के बाद हर दिन आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करंट अफेयर्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, जो भी गवर्नमेंट्स में सिनेरियो है उनके थ्रू कुछ ना कुछ एडिशन मिलेगा ही। हिस्ट्री, इफ़ यू आर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट, आई डोंट नो व्हाट क्वेश्चन इज दिस, आप अगर हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं तो हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं है। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्ट्री यूज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप अर्बन प्लानिंग की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कि अगर आप अर्बन प्लानिंग को पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें हिस्टोरिकल कुछ मॉडल्स डाल सकते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, उसमें अर्बन प्लानिंग कैसी थी, वो इंपॉर्टेंट है। प्लस हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले कैसा था, थिंकर्स कौन थे उसमें, किस तरीके की गवर्नमेंट थे, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, व्हाट इज़ न्यू इन इट। तो हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिस्ट्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही आपके आंसर्स को ब्यूटिफाई करेगी। इंग्लिश की ग्रामर को कैसे मैनेज करें, अगर आपका इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। दैट इज़ नॉट, आप, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दें। और अगर आपको ग्रामर इम्प्रूव करनी है, ओनली थिंग इज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में लिखना, बोलना, कॉन्वर्सेशन शुरू करें एंड अपने आंसर्स को चेक कराएं किसी सीनियर से या किसी और से। उसके अलावा आप न्यूज़ वगैरह जो देखें वो भी इंग्लिश में देखिए, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश बढ़ानी है अपनी। आई हैव ऑलरेडी सेड, टेक एनी सब्जेक्ट, दिस विल नॉट इफेक्ट अ लॉट। आपको वो यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अलग तरीके से करनी होती है। आईपीसी कैसे पढ़ें, आपको आईपीसी पढ़ने की बहुत डिटेल में ज़रूरत नहीं है। यू शुड जस्ट नो कि आईपीसी कैसी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब इफ़ यू थिंक कि अगर आप, सो समबडी वाज आस्किंग कि आईपीसी कैसे पढ़ें। आईपीसी आपको आईपीएस बनने के बाद डिटेल में पढ़ना है। मैंने भी पहले कभी आईपीसी ऐसे नहीं पढ़ी थी। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको आईपीसी या सीआरपीसी का, कि आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में यूनिट्स क्या क्या हैं, यानी टाइटल्स एंड सब टाइटल्स, चैप्टर्स क्या क्या हैं, और क्यों, कब, कैसे बनी है, क्या चेंजेस आने चाहिए, रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं या क्या अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। डिटेल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, रेलेवेंट, मोर पॉपुलर एंड मोर इफ़ेक्टिव ऐसे लॉज पढ़ने हैं जो कि पब्लिक की लाइफ में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, एज आई सेड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। देन अपार्ट फ्रॉम लॉज आपको रेलेवेंट रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो लॉ कमीशन की हो, फाइनेंस कमीशन की हो, एआरसी की हो। हिंदी मीडियम वाले कैसे तैयारी करें, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली ये पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी जो नए ज्वाइन कर रहे हैं मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके पास प्लीज़ आपको समझना पड़ेगा ये बात कि आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बुक्स हैं उनके राइटर्स बहुत लिमिटेड हैं। बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में डेवलप हुआ है, उसके बाद इंडिया के बाहर इसमें बहुत रिसर्च हुई है और थिंकर्स जो हैं वो बाहर की कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए, कॉन्फिडेंस जिस लैंग्वेज में उसी में एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन हमेशा इंग्लिश बुक्स को ज़रूर रेफ़र कर लीजिए, या तो किसी ने जो पढ़ी हो उनसे समझ लीजिए, या आप पढ़ सकते हैं अगर तो पढ़कर उनको थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, उसको कन्वर्ट करिए। कॉर्पोरेट का भी जो डेवलपमेंट हुआ, जो आपका फर्स्ट पेपर में थिंकर्स मैनेजमेंट आ जाते हैं, उसका भी डेवलपमेंट आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्री से ही है। अमेरिका में कॉर्पोरेट वर्ल्ड पहले डेवलप हुआ है, फिर इंडिया में धीरे धीरे आया है। तो जो बिग कंपनीज हैं उनका जो हेडक्वार्टर्स है, उनका जो ओरिजिन है बिग कॉर्पोरेट्स का वहीं है। तो आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने, केस स्टडी पढ़ना है या किसी थिंकर को पढ़ना है, तो आपको वहाँ से फॉरेन ऑथर्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, जो कि इंग्लिश में ही ज़्यादातर होंगे। या तो आप उसे ट्रांसलेट करिए, या किसी ऐसे कंपेनियनशिप में रहिए जहाँ पर द अदर पर्सन इज़ योर फ्रेंड इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल और वो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे आप समझ सकते हैं।